हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और अब हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए एक बात आपको बता दूं कि ये क्लास 9th के स्टूडेंट के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स को मदद करेगा जहां भी जिसको भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेसिक लेवल की साइंस पढ़नी हो। तो देन दिस प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी बेसिक लेवल ऑफ साइंस for any exam. So without any doubt you can go through the presentation. तो बिना सोचे समझे आप इसके थ्रू जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिसको भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़नी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसको 9th क्लास की साइंस पढ़नी है एनसीईआरटी के बेसिस पे, ये एनसीईआरटी की बुक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, स्लाइस ऑफ कॉर्क को वो देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर जो है उस स्लाइस ऑफ कॉर्क में उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो हनी कॉम की तरह हैं। ठीक है, उसमें बहुत लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे उसमें डिविजन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक, तो कॉर्क क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कहाँ से आता है, ट्री की बार्क से आता है, ट्री की छाल से आता है। ठीक, और ये कब हुआ, 1665 में हुआ, जब हुक ने ये चांस ऑब्जर्वेशन, मतलब बाई चांस कर लिया एक अपने खुद के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो रॉबर्ट हुक ने इसको क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने इसको कहा बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को क्या कहा, सेल्स कहा। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या कहा, सेल्स कहा। सेल मतलब होता है, सेल जो है क्या, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, मतलब छोटा सा एक बॉक्स ऐसे। ठीक है, या ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसको ये बोला। फिर इसके बाद ये हुआ कि भाई ये बहुत छोटा था, इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था हिस्ट्री ऑफ साइंस में। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया, जिसमें मतलब उसने ये देखा कि भाई कोई लिविंग थिंग जो है किसी सेपरेट यूनिट से मिलके बनी है। किसी ने ये जानने की कोशिश की कि भाई कोई लिविंग थिंग छोटी छोटी यूनिट से जुड़ के बन सकती है। ठीक है, तो इन्होंने यूज़ किया सेल वर्ड का, कि ये जो यूनिट्स हैं छोटी छोटी जिससे कोई एक चीज़ बनती है, इसको इन्होंने सेल के रूप में यूज़ किया। ठीक है, तो अब आ रहा है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जितने भी जीव जंतु भी हैं, वो किसके बने हैं। सो वी आर नाउ गोइंग टू नो व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक अप एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब उसके बाद एक देखिए माइक्रोस्कोप आ गया। तो ये माइक्रोस्कोप भी आप समझ लीजिए, ये क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। देखिए इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर को पार्ट को क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बॉडी ट्यूब है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है, फिर फाइन एडजस्टमेंट है। उसके बाद नीचे की आर्म है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्लिप है, माइक्रोस्कोप स्लाइड लगी है, स्टेज है, स्विवेल है, कंडेंसर है, मिरर है, बेस है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके थ्रू हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। जो बहुत ही स्मॉल चीज़ें होती हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, सेल्स जैसे हो गए, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सभी को देखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप जो होता है ये छोटी छोटी चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे इस एक्टिविटी में, आप ये देख सकते हैं, क्या देखा आपने, हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है। कैसा है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो सेल ऑफ एन ओनियन पील, ये याद रखना। एक ओनियन पील यानी कि प्याज के जो टुकड़े होते हैं उसमें से पतली सी एक लेयर निकालनी है पेपर जैसी, और उसमें आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए ये आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये देखिए ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये देखिए, और बीच में देखिए इसके बीच में कुछ कुछ बना हुआ है ऐसे सेंटर में। तो ये पूरा आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये पूरे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए, समझिए। तो यहाँ पर क्या है ये, अब यहाँ पे ये पता लग रहा है कि भाई इसको हमने लगा के देखा तो हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दिए। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर हैं। ये एक सारे मिल करके एक ओनियन बल्ब को फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ओनियन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इस एक्टिविटी से कि जो ओनियन बल्ब है वो डिफरेंट साइज़ के
सिमिलर स्ट्रक्चर से, बहुत ही स्मॉल सिमिलर स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं। ठीक है, और जो सेल्स होते हैं ओनियन पील के, वो सब सिमिलर दिखते हैं, चाहे किसी भी साइज़ का हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो सारे वो सेल्स सिमिलर होते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, यही सारे मिलके एक बेसिक यूनिट हैं, यही सारे मिलके हमारे ओनियन बल्ब को बनाते हैं। यही सारे मिलके जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब यही सारे मिलके हमारे ओनियन को या ओनियन बल्ब को बनाते हैं, मतलब कि ओनियन को बनाते हैं, आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा, सेल कहा। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, इन स्ट्रक्चर्स को हमने कहा कि ये क्या है, सेल्स है। सिर्फ ओनियन में नहीं, बल्कि सभी ऑर्गेनिजम्स हम जितने भी देखते हैं वो सभी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। चाहे देखिए हम लोग हों, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे कुछ भी हो, तो सभी स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए हैं, आपको याद रखना है, सभी स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए हैं, सेल के बने हैं। चाहे देखिए इंसान हो, चाहे पेड़ पौधा हो, तो सारे स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो यही हमें याद रखना है इसमें। लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, जो खुद ही जिंदा रहते हैं, और बहुत सारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है मोर टू नो, ये बॉक्स देखिए आप पढ़ेंगे, इसमें पूरा बताया गया है सेल के बारे में, कब डिस्कवर हुआ सेल, किसने डिस्कवर किया सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये बॉक्स आप खुद पढ़ेंगे, इसको आप पूरा खुद समझेंगे। ठीक है, इसकी जानकारी खुद लेंगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछिएगा। अब बोल रहा है कि भाई इन्वेंशन जैसे जैसे बढ़ती गई, मैग्नीफाइंग लेंसेज की धीरे धीरे बढ़ते गए, तो माइक्रोस्कोप बहुत सारे बनते गए। फिर ये समझ में आया गया, ये सबको पता लग गया कि भाई कोई भी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है। तो ढेर सारी जो सिंगल सेल्स होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और एक होल ऑर्गेनिज्म को बना देती हैं, जैसे कि अमीबा। तो पूरा का पूरा अमीबा जो है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बोल रहा है कभी कभी सिंगल सेल देखिए मिलके, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, मैंने बोल दिया, सिंगल सेल जो होती है देखिए मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म को बना देती है। ठीक है, तो इट इज़ नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेल, थोड़ा सा ये गलत यहाँ पे लाइन चलेगी, एक ही सेल जो होता है, एक ही सिंगल सेल जो होता है, क्योंकि देखिए सारे तो यूनिसेलुलर है, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि जिसमें एक ही सेल हो। तो जैसे अमीबा हो गया, और आपका यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाइए, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब ये सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं। देखिए ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिल के बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है, पूरा का पूरा जीव वो एक ही सेल से बना होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। देखिए यहाँ पे लिखा है दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल के बने हों उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं। और दूसरी तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप करके, इकट्ठा करके एक सिंगल बॉडी को बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, वेरियस बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब होता है मैनी, जैसे कि फंजाई हो गया। फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, हम लोग हो गए, कोई भी पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिसको बहुत सारी सेल्स मिल के बनाती हैं। ठीक है, तो वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से ही बना होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने होते हैं, एक सिंगल सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, और जो सेल होता है वो डिवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो बहुत सारे सेल्स कैसे बन जाते हैं एक सेल से, तो देखिए जो एक सेल होता है वो डिवाइड करता है और अपनी तरह के बहुत सारे सेल्स बना देता है। तो इस तरह से एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि एक चीज़ और समझ में आ गई कि भाई एक जो सेल है, यानी कि ऑल जो सेल्स हैं कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई मान लो एक सेल है तो वो कहाँ से आएगा, किसी ना किसी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगा, वो कहीं इधर उधर से नहीं आएगा। तो बहुत सारे सेल्स हैं
तो वो किसी न किसी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगा। ठीक है, ये दिमाग में आप बिठा लीजिए कि एक सेल अगर कोई आया तो वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक्टिविटी एक और दे रहा है, ये एक्टिविटी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो इसमें क्या बता रखा है देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल्स जो अलग अलग काइंड की, अलग अलग तरह की होती है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए डिफरेंट काइंड की सेल्स, देखिए ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, और फैट सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ओवम है, स्पर्म है। तो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये वेरियस सेल्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी से लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि वेरियस सेल्स तरह तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, पहले हम फर्स्ट 2 ही पेज डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले 2 पेज डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट 2 पेज, ये चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, किसी भी जीव को चलाने के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो है सेल। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना। तो इसके 2 पेज हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट पेज से यहाँ से डिस्कस करेंगे, शेप, साइज और जो भी पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब पूरा है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नए प्रेजेंटेशन में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये 2 पेज जो है इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, वीडियो को देखिए, समझिए। इसके बेसिस से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको सॉल्व करिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। देखिए आप वीडियो देखेंगे तो आप मुझसे डाउट पूछेंगे, मुझे लगता है आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है। वीडियोज़ को देखिए तो सही, वीडियो को देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करिए, किताब को रीड करिए, सारी चीज़ों को समझिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो भी डाउट्स हो उनको पूछिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।